विश्व में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और जैसा कि हम सबको पता है कि योगा तन, मन और आत्मिक शांति के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही योगा करने से कई तरह की बीमारियां भी दूर रहती हैं और इसी को लेकर हमने मोनिका चतुर्वेदी से खास चर्चा की, जो कि योगा टीचर के साथ साथ न्यूरोपैथी और वेलनेस टीचर भी हैं। राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के पूरे देश में देखा जाता है, विभिन्न आयोजन होते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो योग के प्रति जो है और समर्पित हो और साथ ही में किस तरीके से जो तन मन की शांति और आत्मीयता के साथ योग हमारे जीवन में हमें सहायता करता है, उसके लिए भी जो है जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार भी वन योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का जो है थीम रखा गया है। हमारे साथ राजधानी रायपुर से मोनिका चतुर्वेदी जी हैं, जो कि काफी अच्छी एक योगा टीचर भी हैं, साथ ही में उन्होंने योगा में ही मास्टर्स किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब आपने किस तरीके से योगा की शुरुआत की और कैसे आपको लगा कि आप जो है योगा कर सकते हैं, कुछ आसन के साथ अगर आप बताएं। जैसे कि आज के डेट पे हम देखते हैं कि स्ट्रेस सबको होता है ना, एंजाइटी सबको होता है, नींद नहीं आना, बहुत सारा टेंशन लेना। तो मैं भी उसकी एक पार्ट रही हूँ। एक टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन था, तो मैंने योगा स्टार्ट किया और उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला और मैं इस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। और अब आज मैं उस चीज़ के साथ उसको आगे अवेयरनेस की तरफ लेकर जा रही हूँ कि ये चीज़ मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और ये चाहती हूँ कि लोग इस चीज को जाने कि वे अपने आप को कैसे स्वस्थ और खुश रख सकते हैं। ये जैसा कि हम देखते हैं, ये कॉमन जो डिजीज होती है उसके लिए जो है कई सारे योगा हमने देखे हैं और उसके कई सारे जो है कैसेट्स भी आते हैं, लेकिन जो एडवांस योगा होता है उसको लेकर के लोग जो है काफी ज्यादा हेजिटेट होते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे पोस्चर्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है। तो उसको आप किस तरीके से करते हैं? थोड़ा सा देखिए, हर आसन, हर पोस्चर्स का एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कुछ एडवांस आसन मैं आपको करके दिखाना चाहूंगी। जैसे कि अभी मैं करने जा रही हूँ चक्रासन। ठीक है, चक्रासन हमारे बेसिकली स्पाइन के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा है, पोस्चर के लिए अच्छा है, पोस्चर को हमारी इम्प्रूव करता है। पहले हम इस तरह से हम लेट जाएंगे, पहले दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ बैलेंस बनाते हुए फीट को अपने बॉडी के साइड में रखेंगे नीचे की तरफ। सबसे पहले हम अपने कमर को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएंगे और धीरे से बॉडी को इस तरह से हेड को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये तो इससे क्या कुछ फायदे होते हैं ये चक्रासन करने से? देख सकते हैं मेरा स्पाइन, ठीक है, इसमें हमारे स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारा जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी अलाइनमेंट है, वो करेक्ट होता है। और कोई एडवांस आसन जो आप दिखाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ? ओके, एक और मैं एडवांस आसन जो दिखाना चाहती हूँ वो है क्रो पोज, जिसे हम बकासन कहते हैं। बकासन के लिए बेसिकली हमको हैंड में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। और हैंड स्ट्रेंथ हमको, अगर हम कहते हैं किसी को ये सारे पोस्चर्स करो, एक बार मैं दिखा देना चाहूंगी। क्रो पोज क्या होता है, बकासन जिसे कहते हैं हम। क्रो पोज में इस तरह से दोनों हाथों को ये, ठीक है, और अपने दोनों घुटनों को हम अपने एल्बो के ऊपर, हमारा एल्बो हल्का सा बेंड होगा और इस तरह से, मतलब कि सारी स्ट्रेंथ जो है वो हाथ पर जाएगी। हमारा बॉडी का पूरा वेट जा रहा है हमारे हाथ पर। ये इस क्रो पोज को करने से क्या कुछ फायदे होते हैं? सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि आप इतना अच्छा पोस्चर कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे हाथों में बहुत ज्यादा ताकत लग रहा है, हमको लगता है इतना ताकत तो हमारे पास है नहीं, पर हमारे डेली के हैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, लाइक ये है ना, सिंपल सा एक्सरसाइज है, ये तो हम डेली बैठे बैठे कर सकते हैं। इससे हम अपने हैंड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी कुछ आप अभी करना चाह रही थी? अभी मैं करना चाहूंगी लेग स्प्लिट। ये करते करते आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि लोगों में आजकल जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं इसको दूर करने के लिए आपको योगा करना चाहिए। तो उसको मतलब कैसे आप देखते हैं कि मेडिटेशन और योगा लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है कि लोग जो डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहे हैं उससे लोगों को बाहर निकाल लेता है? देखिए, ऐसा है कि हेल्दी बॉडी किसे कहते हैं? सबसे पहले हेल्दी बॉडी, सिर्फ आप फिजिकली जो दिख रहे हैं उससे आप हेल्दी नहीं हो जाते। ठीक है, आपका मेंटल, सोशल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्दी होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, ये चारों चीजें बहुत मैटर करती है आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए। तो इसके लिए मैं कहूंगी आपको योगा का अभ्यास डेली करना चाहिए। डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर जो थॉट्स का चेंजेस आएगा और इम्प्रूवमेंट आएगा, वो आप खुद फील कर सकते हैं, उसे बताया नहीं जा सकता। जब आप स्टार्ट करेंगे वो आप खुद फील करने लगेंगे। सभी आसनों का राजा जो है वो मैंने सुना है शीर्ष आसन को कहा जाता है, तो अगर वो आप बताएं कि उससे क्या बेनिफिट होता है, कैसे वो किया जाता है। जी, शीर्षासन के बारे में मैं पहले ये बताना चाहूंगी। शीर्षासन जो होता है एक तरह का इन्वर्टेड पोज है, जिसमें हमारा हेड नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। अब जब हमारा हेड नीचे होगा, पैर ऊपर होगा, तो हमारा ब्लड फ्लो क्या होगा, हेड की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है, जब ब्लड फ्लो हमारे हेड की तरफ, ब्रेन की तरफ आने लगता है, तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, अच्छा होता है। ठीक है, वो एक काइंड ऑफ हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो मैं कहूंगी शीर्षासन हर पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब ब्रेन्स की सारी वेन्स खोल देता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये हमारा शीर्षासन। मतलब शीर्ष आसन कहा जाता है कि ये सभी आसनों का राजा होता है योगा में, और ये आपके ब्रेन में जितने भी मसल्स होते हैं, जो भी वेन्स होते हैं, उनको खोल देता है। और ये तो कुछ आपने एडवांस किया है। लोग कहते हैं कि ये करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप थोड़ा इजीली कर लेने, तो कोई ट्रिक्स होती हैं क्या इसके लिए जो लोग इजी कर लें? मैं ये कहना चाहूंगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। चिन पोज करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट। मतलब ये पूरी बॉडी को अपने चिन पर जो है आपको बैलेंस करना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरा चिन पोज है आपको नजर आ रहा होगा। इसमें काफी ज्यादा बैलेंस, कंसंट्रेशन और उसके साथ स्ट्रेंथ की जो है इसमें जरूरत पड़ रही है, क्योंकि केवल जो आपकी चिन है, जो आपके फेस का लास्ट पार्ट है, वहां पर पूरा प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। योगा एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रखता है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ करता है, आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी जो है वो फ्लो करती है, और आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी योगा से बिल्डअप कर सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी आप भी जरूर योग कीजिए। BSTV की खास अपील है, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी जो है योग कीजिए, अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको भी योग करने के लिए जो है जागरूक करें, और मिलकर के एक बेहतरीन दुनिया जो है हम बनाते हैं। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।